Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और यू कैन से लीनियर इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले लीनियर इक्वेशन से 1 वेरिएबल और उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूं एक नया टॉपिक लेकर के, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक simultaneous linear equations, and this topic is for the students of 9th, 10th, 11th, 12th classes, BBA, BCA, BCom and other competitive examinations also. Okay, तो students, simultaneous linear equations क्या है? Simultaneous linear equation का मतलब है कि linear equations in more than one variable. Okay, यानी कि मोर देन वन वेरिएबल का मतलब है कि वन वेरिएबल में आप ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके अलावा जो वेरिएबल्स और उसमें ऐड होते हैं, जैसे कि y z, यानी कि 2 वेरिएबल का मतलब है कि अगर लीनियर इक्वेशन आपकी x और y में है तो उसको हम कहेंगे 2 वेरिएबल में, और अगर z भी उसमें इंक्लूड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, x, y एंड z, तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, तो वन वेरिएबल में अभी तक जो पीछे जो हमने किया था, एक्सरसाइज जो की थी हमने, जो क्वेश्चंस हमने किए थे लीनियर इक्वेशन से, वो हमने किया था 1 वेरिएबल में, ओनली इन 1 वेरिएबल्स। ओके, तो 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स क्या है एक्चुअल में, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। सो प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट्स। ओके, व्हेन एन इक्वेशन, राइट डाउन प्लीज, व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस? व्हेन एन इक्वेशन contain more than one variable is called simultaneous equation. Simultaneous equation. ठीक है स्टूडेंट्स, कि व्हेन एन इक्वेशन कंटेन मोर देन वन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल से ज्यादा जिस इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल हो, कंटेन हो उसमें, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब वो इक्वेशन आपकी 2 वेरिएबल की भी हो सकती है और वो इक्वेशन आपकी 3 वेरिएबल की भी हो सकती है। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इससे पहले कि जो ax + b ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की। ठीक है ना। इसी तरह से अब कुछ और लीनियर इक्वेशंस हैं जो हम यहां क्रिएट करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं, देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कि ax + by + c, देखिए यहां पे ax + by + c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। दिस a and b is constant, so here a is not equal to 0, b is not equal to 0, where what is a, b, c, where a, b, c are constants, and is called the linear equation in one variable, and is called the linear equation in 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स। देखिए स्टूडेंट्स, 2 वेरिएबल में x एंड y, यहां 2 वेरिएबल्स हैं, a एंड b इज कांस्टेंट, सो हियर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। समझिए आप इसको, वेयर a, b, c, this a, b and c are constants, so and is called the linear equation in 2 variables। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन 2 वेरिएबल्स। राइट, तो नाउ another example, so this example number 2, next example कि ax
प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। देखिए एक और मैंने यहां पे इक्वेशन ले ली यहां पे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, ओके, इज अ लीनियर इक्वेशन, is a linear equation in three variables x, y and z, x, y and z। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आपके 2 वेरिएबल्स में और 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन आ जाती हैं, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं, इस पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, ओके। और ये हमारी 1 वेरिएबल की, जहां पे ये एक रूट निकलता है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। दिस इज द 1, 2 एंड 3 वेरिएबल्स, ओके। तो स्टूडेंट्स ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आई रिपीट, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वो है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल कंटेन हो, राइट। तो जैसे कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो ये इक्वेशन हुई हमारी 2 वेरिएबल्स की, ओके। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस, क्लियर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई एंड जेड। तो ऐसी इक्वेशन जहां पे आपके पास ए बी और सी कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन दी 3 वेरिएबल, ओके। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी है, जो थ्योरी पोर्शन मैंने आपको बताया है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स क्या है, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई है। और अब मैं करता हूं इससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी 1 वेरिएबल और दी फ्रॉम दी 2 वेरिएबल्स एंड दी 3 वेरिएबल्स, ओके। तो चलिए यहां से अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 वेरिएबल की जो क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। और इसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं जाकर के। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन, फ्रॉम द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। Solve the linear equations. Question number 1. Solve the linear equation from the linear equation x plus 3y is equal to, ले लेता हूं मैं 9, and second is 2x plus y is equal to 5। ये इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। Solve the linear equations. You have solved the equations, simultaneous equation. X plus 3y is equal to 9 and 2x plus y is equal to 5. Okay. तो बड़ा ध्यान से समझिए आप इसको कि हमने इसको करना कैसे है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको क्या करना हमने कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, ओके, एक ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें जिससे कि एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको, और इक्वेशन नंबर 2 को भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि एक वेरिएबल कैंसिल होने पर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। यानी कि 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल अगर कैंसिल हो जाता है वहां पे, तो सेकंड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले देखिए आप, x का जो एलिमेंट है वो 2 है और यहां पे जो x का एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, देखिए बड़े शॉर्टकट मेथड से हम यहां करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ये जो 2 है x का जो कोफिशिएंट है, और यहां जो x का कोफिशिएंट है 1, तो मैंने कहा कि एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे कि सर आपने x और x इनके कोफिशिएंट क्यों लिए, y का भी तो ले सकते हैं। यस, यू कैन टेक, आप ले सकते हैं कि y का कोफिशिएंट 1 है यहां पे और y का कोफिशिएंट यहां 3 है, तो यहां पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो नीचे वाले का जो वेरिएबल होगा उसको फर्स्ट इक्वेशन से और इसको सेकंड इक्वेशन को इस वेरिएबल से, ठीक है ना। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे क्रॉस में। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल लिया कि x, जब यहां से जो 2x है, x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल में आप लिख भी सकते हैं इसको कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, ठीक है। तो आफ्टर मल्टीप्लाई
क्या हो जाएगा, देखिए 2x इक्वेशन नंबर 1 को, दिस इज योर 6y एंड 18, राइट। इसी तरह से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड देन सब्ट्रैक्ट, और इसको घटा देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल इससे, दोनों को ऐड किया तो क्या है आपके पास 5y, राइट। देखिए 5y एंड दिस इज इक्वल टू, इसको देखिए यहां से ये कितना है 13, सो दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 13/5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आया y की वैल्यू, राइट। अब जो y की वैल्यू है आपकी मर्जी, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, जिसमें पुट करेंगे आप, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। तो y की वैल्यू मैं चलिए पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 13/5, ओके, इन इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए x प्लस 3 इंटू 13/5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पे दिस इज x प्लस 39/5 इज इक्वल टू, यहां भी होगा स्टूडेंट्स 9, एंड दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 9 माइनस 39/5। तो 5 एलसीएम ले लेते हैं यहां से, तो 5 9 जा 45, और 45 में से 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 6/5। सो इट मीन्स दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 6/5 एंड y इज इक्वल टू 13/5। दिस इज योर आंसर, ओके। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये था स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इसी तरह से लेंगे, कुछ थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग अलग आप लोगों को बताऊंगा, कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने एक सिंपल लीनियर इक्वेशन थी जो आपको गिवन थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इसी तरह से अगर थोड़ा सा इसमें अगर चेंज हो जाए, यानी कि किस तरह से इक्वेशन हो, चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पे, कोई एक ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं कोई, जैसे कि 2/x प्लस 3/y, ठीक है ना, इज इक्वल टू 12। एक तो ये इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स। दूसरी एक और लेते हैं कि 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपके पास हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है, वो जो आपका पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। टेक्निक में आपको बताऊंगा कि हमने इसको करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, और इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझिए ना, मजेदार काम है तो उसको मजे से करना चाहिए। तो यहां से अगर मैं x और y स्टूडेंट्स एलसीएम लेता हूं, तो x और y यहां से मैंने ले लिए एलसीएम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x से x कैंसिल, दिस इज 2y, प्लस y से y कैंसिल, दिस इज 3x इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन द सेम वे फ्रॉम दिस साइड xy is also take common, this is 4y minus 5x is equal to 2/1 by cross multiply for both, by cross multiply, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसा हो जाएगा, देखिए यहां पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12xy, ठीक है। 3x को पहले लिख दिया, 2y एंड ये साइड चेंज कर दी यहाँ पे, और इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। जो नई इक्वेशन हमारे पास क्रिएट हुई स्टूडेंट्स, उसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह से यहाँ पे माइनस 5x देखिए, प्लस 4y इज इक्वल टू 2xy, जिसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं सोल्विंग 3 एंड 4। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ये बड़ा इजी मेथड है। यहाँ तक एक्स वाई यहाँ से कॉमन एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से भी एक्स वाई एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन यू कैन क्रिएट दी अनदर इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इन द सेम वे इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई होती है जो इक्वेशन नंबर 1 वाली है, ठीक है ना। यानी कि अगर इस इक्वेशन को, है ना, और इस इक्वेशन को, दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट जो इक्वेशन है हमारी वो क्या कहती है कि अगर इस इक्वेशन में, है ना,
दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर दिया जाए मल्टीप्लाई में, थ्रू मल्टीप्लाई, तो एक कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, यहां x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है और यहां पे x का जो कोएफिशिएंट है वो -5 है। तो मैं क्या करता हूं, राइट डाउन प्लीज, मल्टीप्लाई या ऐसे लिखिए, उसके साथ लिखने की वैसे हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि 3x + 2y = 12xy, और इसके नीचे यही इक्वेशन लिख देते हैं 5x + 4y = 2xy। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 को करते हैं -5 से, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है वो -5 है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 3 से। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, 3 और -5 मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। -15x प्लस दिस इज -10y = -60xy। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -15x + 12y = 6xy। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये कैंसल, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया -22y = -66xy। ठीक है, तो स्टूडेंट्स y दोनों तरफ है तो कैंसल ऑन बोथ साइड, है ना, y कैंसल ऑन बोथ साइड, y कैंसल ऑन बोथ साइड। ओके, तो स्टूडेंट्स कैंसल, और माइनस माइनस भी यहाँ पे देखिए, दिस इज माइनस, लेफ्ट साइड में माइनस है और राइट साइड में माइनस है, ये तो खत्म हो गए यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास दिस इंप्लाई दैट 22 = 66x, एंड दिस इंप्लाई दैट x = 22/66 = 1/3, and this implied that x = 1/3। देखिए स्टूडेंट्स, तो x की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई 1/3। अब जो x की वैल्यू जो आई है वो आपकी मर्जी, चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें। ओके, तो चलिए मैं पुट करता हूं इसको इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब हम इसको पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। देखिए ओके, तो x की वैल्यू जो आई है आपके पास 1/3, लुक एट हियर, और 3 इंटू x की जगह पे पुट किया मैंने 1/3 प्लस 2y = 12xy। ठीक है, दिस 3 to 3 कैंसल, ओके, और 2y = ये देखिए यहाँ पे 3x, यहां भी x स्टूडेंट्स, तो x है तो यहां भी हम क्या पुट करेंगे, 1/3 पुट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो ये 4 पे, तो दिस इज 1 + 2y, ओके, इज इक्वल टू 4y, and 2y = 1, and this implied that y = 1/2. This is your answer. तो x की वैल्यू आपके पास आई है 1/3 और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2। ओके, तो ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब करते हैं हम यहां पे एक 3 वेरिएबल में क्वेश्चन। तो 3 वेरिएबल में जो क्वेश्चन लेंगे उसको कैसे करोगे आप, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3, x + y + z = 10, ओके, एंड 2x + 3y + 4z = 33, and third equation is 3x - y + z = 8। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन जो है आपकी वो है 3 वेरिएबल में। ओके, तो स्टूडेंट इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेता हूं 2, और ये ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन आप यहां पे अप्लाई करेंगे।
तो अप्लाई करेंगे तो जिससे कि हमारे पास अब ये 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको 2 वेरिएबल में लेकर के आएंगे। तो 2 वेरिएबल में कैसे लेकर के आएंगे वो देखिए। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें, है ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है 2 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 and equation number 2 by 1 then we have देखिए 2x plus 2y plus 2z is equal to 10. In the same way 2x plus 3y plus 4z is equal to, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा दिस इज 20 and this is your 33, and then subtract minus cancel from here. This is your minus y minus 2z, okay, and this is equal to minus 13. Okay, this is your minus y, look at here, minus y, this is minus, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको तो यहाँ -3 और माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो y प्लस 2z इज इक्वल टू 13। ये इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिया तो हमने एक नई इक्वेशन क्रिएट हुई जो कि हुई y प्लस 2z इज इक्वल टू 13। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 2 1 3 को अगर देखें तो यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है और x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ 1 है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने को तो हम y से भी कर सकते हैं, z से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि हमें 3 वेरिएबल से हमने 2 वेरिएबल में उसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, फिर 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ y एंड z। जो आपके पास y और z की वैल्यू आएगी यू कैन पुट इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 किसी में से भी आप उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब बात करता हूं मैं यहां पे 1 और 3 इक्वेशन की, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय 1 then we have 3x plus 3y plus 3z is equal to 30। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को और इसको 3 को 1 से, 3x minus y plus z is equal to 8 and then subtract minus। देखिए स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 4y plus 2z is equal to 22। 2 से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स ऑन बोथ साइड, तो 2y प्लस z इज इक्वल टू 11, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो y प्लस 2z इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज योर 2y प्लस z इज इक्वल टू 11। तो क्या करें, मल्टीप्लाई करें इसको 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, दिस इज योर 2y प्लस 2z, दिस इज 4z इज इक्वल टू 26, 2y प्लस z इज इक्वल टू 11 एंड देन सब्ट्रैक्ट, देखिए कैंसिल फ्रॉम हियर। तो क्या आ जाएगा आपके पास 3z इज इक्वल टू 15 एंड z इज इक्वल टू 5। तो z की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई z इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे z इज इक्वल टू जो 5 है 4 और 5 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 में। सो पुट z इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 4। तो y प्लस z 10 इज इक्वल टू 13, 5 को मल्टीप्लाई 2 से, दिस इज y इज इक्वल टू 3, एक ये वैल्यू हो गई। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे अब y की वैल्यू आपकी आ गई y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 5। तो अब क्या करना आपने, जो y इज इक्वल टू और जो z की जो वैल्यू है इन 3 इक्वेशन में से किसी में पुट कर दीजिए आप। तो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए क्या करेंगे अब यहाँ पे कि पुट इक्वेशन नंबर नाउ
put y is equal to 3 and z is equal to 5 in equation number 1. Then we have, देखिए x as it is, y की वैल्यू है 3, z की वैल्यू है 5 is equal to 10 and x is equal to 10 minus 8 and this implied that x is equal to 2. देखिए स्टूडेंट्स, x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 5. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से और लीनियर इक्वेशन इन 2 and 3 वेरिएबल्स. तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर में सीखा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और उनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अपने चैनल में करवाए हैं. तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया है. स्टूडेंट्स, इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सोल्व करूंगा डेफिनेटली. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा. तो प्लीज लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूं. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.